हेलो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 27 फरवरी और सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 7 या 7:30 बजे का टाइम होगा। तो आज देखिए मैं किस काम में लग रही हूँ सुबह ही सुबह। यहाँ पर मैंने निकाल दिए हैं अपने गोलू के सारे कपड़े। तो मैंने गोलू के कपड़े किस लिए निकाले हैं, गोलू जा रहा है आज अपनी दादी के घर, तो मैंने गोलू को भी उठा दिया है। बहुत ही मुश्किल से ये उठा था। इनके पापा तो बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के, नहीं तो उठ जा जल्दी से, क्योंकि ये ना नींद का इतना वो है ना, जब तक सोता नहीं, लेकिन फिर ना उसको उठाना भारी हो जाता है। तो ये ना बहुत ही मुश्किल से उठा था। तो मैंने ना इसको यहाँ पर बुलाया था। मैंने ना इसकी बहुत सारी शर्टें निकाली थी। इसको ना पहले ये थोड़ी थोड़ी सी बड़ी आती थी, तो मैंने ना ये उठा के रख रखी थी। तो मैंने इसको बोला अभी, मैंने कहा इनको डाल के देख, अगर तुझे सही आती है तो मैं प्रेस कर दूंगी, तेरा बैग लगा दूंगी। और यहाँ पर देखिए इसकी ना मस्ती चल रही थी कि मम्मी नहीं आएगी, मम्मी नहीं आएगी, बड़ी आएगी। तो ये देखिए मैं इसको ना अभी पहना रही थी और ये इसकी बुआ ने दी थी। काफ़ी बड़ी बड़ी शर्टें थी ये। तो अभी गोलू काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी ये बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं नहीं पहनूंगा, अभी भी ये मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो मैं इसको वही ट्राई करवा रही थी। अभी निकाल के दिखाऊंगी, देख तुझे, फिर देखना तुम। व्हाइट शर्ट दिखाओ, दिखाओ व्हाइट शर्ट, दिखाओ दिखाओ कहाँ है व्हाइट शर्ट। मेरे पास कौन रहेगा फिर? नहीं मैं नहीं जा रही भैया। हटा, चल चस्की कपड़े मुझे पैक करने दे, बैग खाली करके देते हैं। ये कौन सा गाना है? कोई ना लगे अब अपना। ये देखना, ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट। क्यों बड़ा होगा बोले, तुझे पूरी इतनी बड़ी शर्ट आने लगी है। तो जी यहाँ पर देखिए फाइनली मैंने गोलू के कपड़े निकाल दिए हैं, जोन जोन से इसको लेकर जाने हैं। और ये अपने पापा के साथ अपनी दादी के घर जा रहा है और रह कर आएगा। इनके पापा तो आ जाएंगे शायद शाम तक का, और या अगले दिन आए, लेकिन गोलू 10-15 दिन, मतलब जितने दिन रह कर आएगा आ जाएगा। बच्चों के एग्ज़ाम हो ही गए हैं, अभी छुट्टी भी थी और फिर इनको जाना भी था किसी काम से। मैंने कहा चलो ले जाओ। गोलू की दादी भी बुला रही थी कि गोलू को भी भेज देना, मतलब गोलू का मन था तो इसलिए इसकी दादी ने बोला कि चल भेज दियो, जब इसकी छुट्टी भी पड़ी हुई है। तो बस अभी मैंने देखिए यहाँ पर इसके कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ। और हमारी परी भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उसको ये लग रहा था कि मम्मी मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और गोलू ना उसको चिढ़ा भी रहा था बहुत ज़्यादा कि मम्मी, मतलब उसको चिढ़ा रहा था ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैंने उसको नहीं बोला, समझाया। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर मेरे पास कौन रहेगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि दोनों बच्चे अगर चले जाएंगे एकदम से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी और मेरा मन नहीं लगेगा। तो फिर वो मान गई थी। तो अभी वो अपना फ़ोन चला रही है और मैंने गोलू के कपड़ों पर प्रेस कर दी हैं। 2-3 जोड़ी मैंने इसके कपड़े रख दिए थे और जो इसका स्कूल का बैग है ना, उसी में मैंने इसके कपड़े लगा दिए थे। बस देखिए इसके कपड़े आ गए थे। और कुछ थोड़े बहुत जो फ्रूट लेकर जाएंगे वो भी मैं सोच रही थी कि इसी में आ जाए, लेकिन एक में ना बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था, फिर मैंने एक बैग छोटा सा और कर दिया था। इधर हस्बैंड जी ने अपने लिए चाय बना ली थी और इधर कर रहे थे ये चावल फ्राई। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ। मुझे ये था, मैंने कहा पता नहीं कैसे करेंगे ये। नहीं, रात के चावल बचे हुए थे, सिर्फ जीरा डालकर गरम कर दिए हैं, हल्का सा नमक डाल दिया था और लाल मिर्ची, और दाल रखी थी। मैंने कहा सब लोग खा लेना नाश्ते में। और मेरा जीरे वाला पानी भी उधर पक रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डॉगी भी बैठा है और ये भी जा रहे थे। तो यहाँ पर बस मैं इनको पहले भेज दूंगी, उसके बाद अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये टाइम से निकल जाए। और इनका इरादा यही था कि ये मैं दिन के दिन आ जाऊँ। और सुबह थोड़े से ये लेट हो गए थे निकलने में, जैसे कि हमारे यहाँ ना आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ये देखिए अभी ना थोड़े बादल और बूंदेबांदी भी पड़ रही थी। तो फिर भी ये बाइक से ही गए। मैंने इनको मना भी किया था, मैंने कहा बाइक से ना जाओ, आप बस से चले जाओ, लेकिन ये फिर भी नहीं माने, ये बाइक से ही गए हैं। तो यहाँ से देखिए अभी निकल गए हैं। और हमारे डॉगी भी सोच रहा था मैं भी चला जाऊँ। तो बस मेरा जीरे वाला पानी भी हो गया था। मैंने कहा चलो मैं पहले अपना पानी पी लेती हूँ। मैंने अपना कुछ भी नहीं किया था, उन्हीं को ही सुबह के, कभी किसी के कपड़े, कभी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। यही होता है जब कोई कहीं जाता है ना, तो बस बड़ी हबड़ दबड़ सी मच जाती है। और थोड़ी सी मुझे डांट भी पड़ गई थी कि मैंने पहले से कुछ भी तैयारी करके नहीं रखी थी। वही बोल रहे थे कि तुझे पता था गोलू जाएगा, गोलू के कपड़े क्यों नहीं तैयार किए। सुबह सुबह थोड़ी सी अनबन सी हो गई थी हमारे बीच में। बस तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको अपना, मतलब जब ये गुस्सा होते हैं ना, मैं थोड़ा सा
मतलब चुप हो जाती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं तो फिर जब दोनों एक साथ बोलते हैं ना तो लड़ाई बजती ही बजती हैं। तो बस फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप तब तक चाय पियो, मैं आराम से सब कुछ कर देती हूँ। तो मैंने अच्छे से फिर बच्चों के कपड़े पैक कर दिए थे गोलू के, और अपना जीरे वाला पानी पीकर मैंने कहा चलो मैं अपनी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप अकेले अकेले अपना वज़न कम कर रहे हो, हमें भी हमें भी करना है और हमारे साथ भी शेयर करो। तो देखिए जी, मैं अकेले अकेले कहाँ कर रही हूँ, मैं तो आप सबको बोलती हूँ कि आप भी घर बैठे अपना वज़न कम करो जैसे मैं करती हूँ, थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दिया करो। हम सब के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी करो, थोड़ा सा बस सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा रूटीन करना होता है आपको। पानी वानी पिया करो, जीरे का या अजवाइन का, जिस चीज़ का भी आप पानी पीना चाहते हो, और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो। उसके बाद अपना 32 बार फार्मूले से, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, खाने को 32 बार चबाकर आप अपना वज़न कम कर सकते हो बिना किसी झंझट के, और धीरे धीरे होगा आपका वज़न कम, लेकिन पक्का होगा, और आपकी डाइट ना कम हो जाएगी। अगर आप 32 बार खाना चबाकर खाते हो ना तो सच में आपका वज़न कम होता है। तो जी, जो भी कोई करना चाहता है आज से ही स्टार्ट कर दो, मैं कर रही हूँ, और मैंने पहले भी बहुत सारा वज़न अपना कम किया है। जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता होगा कि हाँ जी, मैंने पहले भी बहुत सारा वज़न कम किया है, और अभी मैं जितनी मोटी आपको लग रही हूँ ना, मैं इससे डबल मोटी थी। अभी आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ आप पतली हुए हो, अभी भी आप मोटे हो। नहीं जी, मैं पहले इससे भी ज़्यादा मोटी हो गई थी, और मैंने अपना वज़न 63 कर लिया था, लेकिन बीच में मैंने कुछ दिन छोड़ दिया था और बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, खूब खाया पिया, मतलब बाहर की चीज़ें, तो फिर से मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, और फिर से मैं धीरे धीरे करके अपना वज़न ऐसे ही कंट्रोल कर लूँगी घर बैठे ही। तो जी, आप भी स्टार्ट कर लो जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए, जो कपड़े धोए थे ना, उनको भी मैंने कहा चलो फोल्ड करके रख देती हूँ। पहले ना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी कि कपड़े धोकर छोड़ दिए, लेकिन अब क्या हो गया कि अब इतने सारे कमरे हो गए हैं 2-3, तो ये सोचती हूँ चलो कोई नहीं, पड़े रहेंगे तो मैं बाद में कर लूँगी। पहले मेरे पास 1-2 ही कमरे थे, तो बस ये रहता था कि फैला रहता था, बच्चे भी सोते थे, हम भी सोते थे, लेकिन अब ये रूम हमारा खाली ही रहता है। मुझे ये रहता है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर लूँगी बाद में, लेकिन ये काम सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है। कपड़े तो धोने को धो दो, लेकिन जब इनको इनकी जगह पर रखना होता है ना, सच में ऐसा लगता है कि कोई आकर ये काम हमारा करके चला जाए तो बहुत बड़ा काम हमारा निपट जाएगा। तो किस किस को ऐसे काम करने में आलस आता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना थोड़े से ही कपड़े धोए थे, ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे, और वो ना मुझे गोलू के कपड़ों की वजह से ही मशीन लगानी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा चलो जितने भी कपड़े हैं सारे ही मैं धो देती हूँ। तो ये देखिए, एक सूट मेरा था, एक इनके पापा का था, एक परी का था, एक गोलू का था, तो बस ये सारे कपड़े धुल गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको मैं समेट कर अभी अलमारी में रख देती हूँ। और आज मैं ना ये भी सोच रही थी कि चलो अपनी अलमारी सेट कर लेती हूँ, आज ज़्यादा काम भी नहीं है, हस्बैंड घर नहीं है। जब ये घर नहीं होते हैं ना तो मैं इतनी ज़्यादा फ्री सी रहती हूँ, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी इसको समेट लूँ, लेकिन फिर सोचा चलो कोई नहीं, आज मैं मज़े करती हूँ, आज कुछ भी काम मतलब एक्स्ट्रा नहीं करूँगी, और जो काम है वो भी मैंने बहुत मज़े में किए थे, अपने आराम से घूमती फिरती मैंने सारे काम अपने निपटा लिए थे। तो अभी मैं बाहर ऐसे ही आई थी, फिर मैंने देखा ये पाइप भी ऐसे ही पड़ा है, और मैट वैट फिर मैंने सारी इकट्ठा कर दी थी, सबने गली के जो थे ना सबने मैट इकट्ठा कर दी थी। मैंने कहा चलो मैं भी कर देती हूँ, और अच्छे से यहाँ पर सारे में झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब कितना साफ़ हो गया है, और 2-3 दिन हमने अच्छे से पानी छिड़का था, लेकिन अब पानी की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आज तो बारिश हो रही थी। तो ये देखिए हमारे बाबूजी कैसे बैठे हैं। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू वाड़ू लगाकर आ गई थी, और नहाना धोना हो गया था मेरा, सुबह का नाश्ता पानी सब हो गया था। बस मैं ना बाल ही कंघी करने जा रही थी, तब तक मैंने बाहर देखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने कहा चलो पहले बाहर से भी समेट लेती हूँ, उसके बाद ही अपना कुछ करेंगे। तो यहाँ पर बाल कंघी कर लूँगी। बाल देखिए कितने ज़्यादा एकदम से ना उलझे हो रहे थे, और मैंने ना अच्छे से सुलझाए भी नहीं थे, बस मैंने हल्का सा ऊपर कंघी मारी और ऐसे ही रबड़ डाल ली थी। और बिंदी लगा लूँगी, बिंदी भी नहीं है, बिना बिंदी के ना माथा एकदम सोना सोना सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वीडियो में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे तो चलो चल भी जाता है, लेकिन वीडियो में फिर देखती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब सा लगता है अपना फेस। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बिंदी और सिंदूर और काजल। और होंठ आजकल इतने फट रहे हैं ना गाइज, इतने तो पूरी सर्दी में भी नहीं फटे मेरे होंठ जितने अब फट रहे हैं। मुझे ना वैसलीन लगा के रहना पड़ रहा है, अगर नहीं लगाती हूँ तो मतलब बार बार जीभ जाती है और बहुत ज़्यादा फट जाते हैं एकदम से।
तो यहाँ पर देखिए अचानक ही मुझे एक दीदी बुलाने आ गई थी। यहाँ पर ना रोड जो बन रही थी ना हमारे यहाँ, आपने देखा रोड बनती आ रही है, तो यहाँ पर ना रोड मतलब बनने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ना कुछ झगड़ा चला हुआ इस रास्ते पे, मतलब ये कहते हैं कि यहाँ को मतलब रास्ता नहीं है, ये हमारी ज़मीन है। तो यहाँ पर ना कुछ झगड़ा था, बोलने लगे सब लेडीज़ को जाना है और यहाँ पर मतलब रोड बनवानी है, हमें रास्ता चाहिए। तो देखो रास्ता तो होना चाहिए, जब हमने यहाँ पर मकान बनाए हैं तो रास्ता तो होगा ही ना हमारा। तो उसी चक्कर में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था वहाँ पर। हम 2 बजे गए थे लगभग, लेकिन 4 बजे हम वापस आए और फिर भी वहाँ तक का रोड पहुँची नहीं थी जहाँ तक का बनवानी थी। फिर मैं तो आ गई थी छोड़कर, मैंने कहा मुझे भूख भी लग रही है, मैंने खाना भी नहीं बनाया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था। परी भी परेशान हो रही थी कि मम्मी मुझे भूख लग रही है और टॉयलेट भी आ रही थी। फिर मैं तो आ गई थी छोड़कर ऐसे ही। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी। पहले तो मैंने सोचा थोड़े से चावल डाल देती हूँ, बैंगन की सब्ज़ी रखी थी, फिर मैंने सोचा चलो चावल के आटे की रोटी बना लेती हूँ। मेरे से ना बड़ी जल्दी बन जाती हैं ये और इनको बनाने में ना मेरा मन भी लगता है। तो यहाँ पर बस मैं रोटी सेक लूँगी। तो जी ये देखिए 4:15 बज रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं और मैं ना 4 बजे आई थी घर पे। तो ये मेरा खाना हो रहा है शाम के, मतलब 4-5 बजे मेरा खाना हो रहा था। वहाँ चली गई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो बस मैंने फटाफट से रोटी सेकी और परी को दे दिया था, फिर मैं भी खा रही हूँ। तो जी चलिए आज की वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।